हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे एक ऐसे युवा वकील की जो अचानक से पूरे देश भर में चर्चा में आ गया है। लोग पूछ रहे हैं उत्सव बैंस कौन है, आखिर हुआ क्या है। दरअसल सीजीआई के ऊपर जो सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया गया उसको लेकर उत्सव ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने फेसबुक पोस्ट तो 20 अप्रैल को ही लिख दी थी। उसने बड़ा खुलासा किया कि बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां, बड़े कॉरपोरेट दलाल साजिश कर रहे हैं सीजीआई के खिलाफ ताकि वो बड़े केसेस के मामले में सुनवाई ना कर पाए, उनको रिजाइन देना पड़े। सीजीआई रंजन गोगोई के मामले में सुनवाई कर रही बेंच ने उत्सव बैंस को बुलाया, बाकायदा उससे एफिडेविट मांगा कि आपने क्या क्या आरोप जो लगाए हैं उनके समर्थन में आपके पास क्या क्या सबूत हैं, वो उस बंद लिफाफे में उसने दिए। ऐसे में इस सुनवाई के दौरान मैं बात कर रहा हूं कि कैसे वो व्यक्ति एकदम से अचानक से बड़े वकीलों की आंखों की किरकिरी बन गया है, मीडिया में अचानक से चर्चा में आ गया है। इंदिरा जयसिंह सीनियर वकील, उन्होंने आरोप लगाया कि कैसे इस बंदे को, इसकी जगुआर कार जो टैक्सी थी, बिना किसी सेफ्टी स्टिकर के जो लगाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट स्टिकर जारी करती है सुरक्षा के लिए कि जो अंदर आती हैं कारें, उनके लिए बिना स्टिकर के इसकी जगुआर कार जो टैक्सी थी अंदर कैसे आई सुप्रीम कोर्ट में। आप साफ सोच सकते हैं कि उत्सव बैंस को जो अचानक से सुप्रीम कोर्ट में लोकप्रियता मिली है और मीडिया में उनकी चर्चा होने लगी है, जिसके चलते बाकी वकीलों को दिक्कत हो रही है। तो उत्सव बैंस है कौन, मैं आपको बताऊं कि उत्सव बैंस दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में काम करते रहे और उसके बाद 2 साल पहले करीब दिल्ली आए। उनके जो दादाजी थे अजीत सिंह बैंस, वो वहाँ पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जज रहे हैं और उनके जो पिता हैं आर.के. बैंस, वो एक जो उनके पिता लॉयर रहे हैं ह्यूमन राइट्स से जुड़े मामलों के। उत्सव ने जो अपने लिए मामले चुने वो ज़्यादातर सेक्सुअल हरासमेंट के थे और 2012 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई चाइल्ड राइट्स को लेकर, और उसके बाद वो चर्चा में तब आए जब उन्होंने जो अपना घर वाला मामला हुआ था, एक शेल्टर होम जहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट का बड़ा केस पाया गया रोहतक में, वहाँ पर उन्होंने ये मुद्दा उठाया, उसका केस लड़ा। उसके बाद आसाराम बापू वाले सेक्सुअल हरासमेंट के केस में वो काफ़ी तेज़ी से सक्रिय रहे। उसके बाद मुरथल वाला केस, उसमें जो बॉबी नाम का शख्स सामने आया था जिसने कहा था कि वहाँ पर इस तरह का मामला हुआ है, मुरथल में ढेरों महिलाओं के साथ रेप हुआ है, उस व्यक्ति को लाने वाले भी उत्सव बैंस थे। आप सोच सकते हैं लगातार ये व्यक्ति वो मामले उठाता है जो चर्चा में रहते हैं या इसके उठाने से वो मामले चर्चा में आ जाते हैं। तो ऐसे में अब ये फिर सनसनीखेज मामला है। उन्होंने अपनी फेसबुक के अकाउंट पे लिखा, फेसबुक पेज पे 20 अप्रैल को, कि कैसे एक व्यक्ति उनके पास आता है और 50 लाख रुपए ऑफर करता है कि सीजीआई के खिलाफ ये केस बनाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ प्रेस क्लब में। जब वो मना करते हैं तो 1.5 करोड़ रुपए तक ऑफर करता है और वो इसमें सफाई दे रहे हैं कि मेरा सीजीआई से कोई लेना देना नहीं है, उनके परिचित हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई ये ना समझे कि मैं सीजीआई को बचाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो इतनी तरह की बात उन्होंने रखी। ये भी बताया कि मेरा जो मतलब है सीधे सीधे वो मेरे दादाजी हाई कोर्ट में जज हैं, मेरे पिताजी वकील हैं और अब मैं ये केसेस लड़ रहा हूँ। तो अब ये हुआ है कि रिटायर्ड जस्टिस A.K. पटनायक को इस जांच की जो आरोप लगाए थे उत्सव बैंस ने, उन आरोपों की जांच की जिम्मेदारी दी गई है और वो न केवल उनके जो सबूत, एफिडेविट, उन सब की जांच करके पता लगाएंगे कि क्या साजिश है, क्या वाकई में जो उत्सव बैंस ने आरोप लगाए हैं वो सब वैसी ही साजिश है कॉरपोरेट की या फिर कुछ और मामला है। तो वो ये सब जांच करेंगे। ऐसे में उन्हें IB और जो CBI के प्रमुख हैं उनको भी कहा गया है कि वो जस्टिस पटनायक के साथ कॉपरेट करें। तो देखते हैं उत्सव बैंस ने जो आरोप लगाए हैं वो कितना सही होते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो अचानक से चर्चा में आ गए हैं। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।